कल बहुत ही पावन दिन है, दैट इज गोपाष्टमी। तो उसके उपलक्ष्य में हम कथा सुनेंगे आज भगवान की गोपाष्टमी की लीला को। तो स्टार्ट करते हैं। भागवतम से एक श्लोक आता है, कैंटो 10th चैप्टर 15 का फर्स्ट श्लोक। श्री शुक उवाच ततश्च पौगण्डभयाश्रितो व्रजे बभूव तुस्तो पशुपाल सम्मतो गाचारयन्तो सखिभिः समं पदे वृन्दावनं पुण्यम् अतीव चक्रतु। श्री शुका उवाच ततश्च पौगण्डभयाश्रितो व्रजे बभूव तुस्तो पशुपाल सम्मतो गाचारयन्तो सखिभिः समं पदे वृंदावनम पुण्यम अतीव चक्रतु। अनुवाद और तात्पर्य बाय श्रीला प्रभुपाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृंदावन में रहते हुए जब राम तथा कृष्ण ने पौगंड अवस्था, दैट इज विच स्टार्ट फ्रॉम 6 to 10 प्राप्त कर ली, तो ग्वालों ने उन्हें गौवें चराने के कार्य की अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरण कमलों के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया। तात्पर्य, भगवान कृष्ण अपने उन ग्वाल बाल मित्रों को प्रोत्साहित करना चाहते थे जिन्हें पहले अगासुर ने निगल लिया था और बाद में ब्रह्मा जी चुरा ले गए थे। फलतः भगवान ने तय किया कि वे उन्हें तालवन ले जाएंगे, जहां स्वादिष्ट पके हुए बहुत से फल थे। चूंकि अब कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर आयु तथा बल में कुछ बढ़ा हुआ दिखने लगा था, अतः नंद महाराज समेत वृंदावन के गुरुजनों ने कृष्ण को बछड़े चराने वाले से बढ़ाकर नियमित गोपालक के पद पर प्रोन्नत करने का निश्चय किया। अब कृष्ण प्रौढ़ गौओं, साणों तथा बैलों की रखवाली किया करते थे। इसके पूर्व नंद महाराज स्नेहवश कृष्ण को नन्हा जानकर तथा गाय बैलों की रखवाली करने में अक्षम मानते रहे। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में अनुभाग में कहा गया है, शुक्ल अष्टमी कार्तिक तु स्मृता गोपाष्टमी बुधे तन तद्दिनाद वासुदेवो भूत गोपा पूर्वम तु वत्सपा। विद्वान लोग कार्तिक मास की शुक्ला अष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। उसी दिन से भगवान वासुदेव गौओं की सेवा करने लगे, जबकि इसके पूर्व वे बछड़े चराते थे। पदे शब्द से सूचित होता है कि भगवान कृष्ण ने पृथ्वी को अपने चरण कमलों से पवित्र बनाया। वे ना तो जूता पहनते थे, ना कोई अन्य पदत्राण, अपितु वे नंगे पांव जंगल में घूमते थे, जिससे वृंदावन की बालाओं की महान चिंता रहती थी कि उनके कोमल चरण कमलों को कहीं चोट न लग जाए। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है जो गोपाष्टमी के ऊपर है। ये कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो बात यहाँ से स्टार्ट होती है, कथा यहाँ से स्टार्ट होती है कि इससे पहले वाले चैप्टर में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी। मतलब हम सभी जानते हैं, वो कथा हम पढ़ चुके हैं कि भगवान की गौओं को और ग्वालों को ब्रह्मा जी चुरा कर ले गए थे। तो चुरा कर ले गए थे, बाद में जब आए तो उन्होंने देखा कि वहां पे तो सब यथावत रूप है, एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। उतने ही ग्वाले हैं, उतने ही सखाए हैं, उतने ही बछड़े हैं। तो क्या है, इससे वो समझ गए कि ये सब भगवान है और मेरी शक्ति तो भगवान के आगे कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की और भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति की। उसके जस्ट बाद ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी बोले। तो पहला वर्ड श्लोक का क्या लिखा है, ततश्चा, उसके जस्ट बाद, उसके जस्ट बाद की कथा है। भगवान को गौएं चराना इतना प्रिय है, इतना ज्यादा प्रिय है कि उन्होंने बछड़े चराने में और गौएं चराने में एक दिन का गैप भी नहीं रखा। भगवान जैसे है ना, हमें चाहिए होता है संडे, चाहिए होता है एक छुट्टी, चाहिए होता है एक हॉलीडे, चाहिए होता है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने एक भी दिन का गैप नहीं रखा। ततश्चात, जस्ट तुरंत बाद, उस लीला के जस्ट तुरंत बाद की ये घटना है।
तो क्या होता है उसको हम सुनते हैं। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन, मतलब जो कल का दिन है, कल आने वाला जो दिन है, उस दिन श्याम सुंदर अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ और सखाओं के साथ गाय चराना स्टार्ट करे। मतलब कल का जो दिन है दैट इज गोपाष्टमी। उसका नाम गोपाष्टमी इसलिए है क्योंकि गोप बने। उससे पहले भगवान को वत्सप कहते थे। वत्सप अर्थात जो वत्स का पालन करते हैं। वत्स किसको कहा जाता है? बछड़ों को कहा जाता है। तो उससे पहले भगवान बछड़ों को चराने जाया करते थे। लेकिन कल से भगवान ने गौएं चराना स्टार्ट किया, गौ पालन स्टार्ट किया। तो इसलिए भगवान का नाम, भगवान कौन बन गए? गोप बन गए। इसलिए कल की अष्टमी को क्या कहा जाता है? गोप अष्टमी, गोपाष्टमी कहा जाता है। इससे पहले भगवान बछड़े चराते थे। तो वो जो अवस्था कहलाती, मतलब वो जो एज कहलाती है दैट इज फ्रॉम 1 ईयर टू 5 ईयर्स, उसको कुमार अवस्था कहते हैं। अब भगवान 6th ईयर में एंटर कर चुके हैं। तो 6वीं से 10वीं तक की जो वर्ष होता है उसको पौगंड अवस्था कहा जाता है। तो कुमार अवस्था में भगवान ने बछड़े चराए। अब जैसे भगवान एंटर किए पौगंड अवस्था में दैट इज मतलब 6th ईयर में, तो भगवान की इच्छा हुई कि अब मुझे गौएं चरानी चाहिए। भगवान बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहते थे इस लीला में। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि वृंदावन के पशु, वृंदावन के पक्षी, वृंदावन के वृक्ष, वृंदावन के वन आदि सब बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं मेरा। अभी तक जब भगवान बछड़े चराते हैं ना तो आसपास का जो रीजन है उसमें जाते हैं, ज्यादा दूर तक नहीं जाते, वृंदावन के घने जंगलों में आदि में नहीं जाते, पास में ही जाते हैं और 11 12 1 बजे तक वापस लौट आते थे। बट अब भगवान को अगर गौएं चराना है तो बहुत अंदर के वृक्षों में, वृंदावन के वृक्षों, वृंदावन में जाना है एंट्री करने। और भगवान वृंदावन जाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक है। भगवान को बहुत आनंद आता है वहां। और भगवान जानते हैं कि बहुत बहुत ही ज्यादा बेसब्री से वृक्ष, पशु, पक्षी मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो भगवान ये इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहते थे। भगवान की बहुत ही तीव्र इच्छा है कि अब मैं गौ पालन करना चाहता हूँ। अब क्योंकि भगवान की इच्छा है कि गौएं चराना है, लेकिन क्या है, जो वृंदावन में भगवान की यशोदा मैया है और नंद बाबा आदि हैं, वो भगवान को बिल्कुल भी रेडी नहीं है भेजने के लिए। वो तो कहते हैं छोटा सा बच्चा है, इसको मैं कैसे भेज सकता हूँ? ये तो अभी बिल्ली तक से डरता है। वन में तो पशु आदि भी हो सकते हैं, तो ये तो बहुत डर जाएगा। और इतना नटखट बालक है, पानी में खेलता रहता है, कुछ भी चींटा उठा के खा लेता है, कुछ भी करता है, आग को छू लेगा, चाकू को छू लेगा, इसको हम कैसे भेज दें? अब तो भगवान क्या कर रहा है, यहाँ पे लिखा था ना भगवान, ये देखिए, अब कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर आयु तथा बल में कुछ बड़ा दिखने लगा था। तो अब भगवान ने क्या किया, अब क्या हुआ, जो जिन बछड़ों को भगवान चराते थे वो अब थोड़े बड़े हो गए हैं। बड़े हो गए हैं तो क्या, अब वो गाय का दूध नहीं पीते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो गाय माँ का दूध पीता है, ऐसे जब बछड़े छोटे होते हैं तो गाय का दूध पीते हैं। इसलिए उनको गाय से थोड़ा दूर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सारा दूध पी जाएंगे तो फिर जो ग्वाले हैं उन्हें कुछ भी दूध नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा दूध पिला के उनको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या हो गया, बछड़े जो है वो बड़े हो गए, अब गाय का दूध नहीं पीते, अब उनको क्या चरनी है, उनको घास चरनी है, घास खाएंगे वो बछड़े। तो अब क्या हुआ, अब ये था कि जो बछड़ों के साथ गायों को भी भेज दिया जाएगा और वो साथ में मिलकर दोनों जो है घास को खा लेंगे। है, ये बात हुई डिसाइड। अब क्या हुआ, सारे बछड़े, सारे गौएं ने कृष्ण की इच्छा जानते हैं, सब भगवान के साथ ही जाना चाहते हैं। बछड़े कह रहे हैं कि मैं, हम अब तक कृष्ण के साथ गाय, मतलब हम चरने जाते थे, तो हम अभी भी कृष्ण के साथ जाएंगे। अब बछड़े जा नहीं रहे हैं। उधर जो गाय है वो कह रही है कि हमारे बछड़े नहीं जा रहे, तो हम भी नहीं जा रही कहीं। अब जब गाय नहीं जा रही तो जो बैल इत्यादि है वो कह रहे हैं जब गाय नहीं जा रही तो हम भी नहीं जा रहे। तो इन शॉर्ट बात ये आ गई कि कृष्ण जाएंगे तो हम जाएंगे, कृष्ण नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे।
तो सारे ग्वाल वालों ने बहुत प्रयास किया, डंडा सब लिया, मारते नहीं थे, सिर्फ दिखाने के लिए कि चले चले, बहुत तरीके से कोशिश किया गया कि उनको ले जाया जाए, बट वो घर के आगे हिनहिनाते रहते थे, लेकिन गए नहीं, तस से मस नहीं हुए कि नहीं जाएंगे, क्योंकि बछड़े नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं हम कृष्ण के साथ जाएंगे, बछड़े नहीं जा रहे तो गौएं भी नहीं जा रही, गौएं नहीं जा रही तो कोई नहीं जा रहा, और सारे सखागढ़ भी नहीं जा रहे। सारे सखागढ़ जो थे उनको अपने अपने घर में परमिशन मिल गई थी कि आप गाय चराने जा सकते हैं, बट वो कह रहे हैं कि हम अभी तक कृष्ण के साथ जाते थे, तो कृष्ण नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। बलराम जी कह रहे हैं कृष्ण नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो इन शॉर्ट कोई नहीं जा रहा, सब कह रहे हैं कि कृष्ण जाएंगे तो हम जाएंगे। तो जब सारे जो बहुत बड़ी सभा हुई कि घोर मतलब बहुत परेशानी वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो अब क्या किया जाए। जब गैया चरने नहीं जाएंगी, बछड़े चरने नहीं जाएंगे, तो उनको भोजन नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी, जिएंगे कैसे। तो बहुत ही संकट स्थिति उत्पन्न हो गई, क्या किया जाए। तो सभा का आयोजन हुआ, उसमें नंद महाराज, सारे जो वरिष्ठ गोप है वो बैठे, सुनंद आदि। तो डिसाइड किया गया कि अब कृष्ण के लक्षण देखे जाएं। तो ध्यान दिया कि अब भगवान का शरीर, भगवान देखो हमारी तरह शरीर नहीं है, हम कई बार बात कर चुके, डिवाइन बॉडी है भगवान का, ठीक है। तो भगवान ऑल दो पौगंड अवस्था में, अभी 6 साल के हुए हैं, लेकिन ऐसा प्रभाव दिख रहा है कि सबको तरुण अवस्था में लग रहे हैं, और बल इत्यादि का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सबको लग रहा है, और स्थिति भी ऐसी है, तो बाध्य होकर कृष्ण को भेजने के लिए नंद महाराज और बाकी सारे जो वरिष्ठ गोप हैं वो रेडी हो गए कि ठीक है, अब हमें कृष्ण को भेजना होगा। हाँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी जाएंगी, बट कृष्ण को भेजना होगा। सबसे ज्यादा पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बलराम को देनी होगी, उससे कहना होगा इसको किसी भी पेड़ पे चढ़ना ना दें, इसको कहीं भी नहाने ना दें, ये बस गौएं भी ना चराए, बस थोड़ा बहुत खेल कूद काट करके आ जाए। तो ऐसा डिसाइड हुआ। तो भगवान उन्हें, अब नंद महाराज तो मान गए, लेकिन यशोदा मैया नहीं मान रही है कैसे भी, कि मैं, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मैं नहीं भेज सकती, ये तो बिल्ली तक से डर जाता। तो भगवान कह रहे बिल्ली से डर जाता हूँ, नहीं मैया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, देखो मैंने वृक्ष को तोड़ा था ना, अभी तो तोड़ के चुका हूँ दिवाली वाले दिन वृक्षों को। मैया कहती है अच्छा, वृक्ष को तोड़ा है तुमने, तुम तो अपनी रस्सी तक नहीं खोल पाए, वृक्ष को तोड़ोगे तुम? ये सब तुम्हारे जाने के बहाने हैं, कहीं नहीं जाओगे, छोटे बच्चे हो तुम, लाला बहुत छोटे हो, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम यहीं रहो, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगी, जो चाहिए खाने का पीने का मैं सब दूंगी, बट तुम वहां मत जाओ। तो भगवान बहुत तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक पद आता है, उस पद को हम पहले पढ़ेंगे, फिर आगे की लीला बताऊंगी। ये सूरदास जी का पद है, जो गोचारण लीला के ऊपर ही है। इसको समझते हैं थोड़ा सा पहले। तो भगवान मैया से कह रहे हैं, यशोदा मैया से कह रहे हैं, आजू मैं गाई चरावन जे हो, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में घेयो। ऐसी बात कही जनि बारे, देखो अपनी भांति, तनक तनक पग चलियो कैसे, आवत है अति राती। प्रात जात गैया ले चारन, घर आवत है सांझ, तुमरो कमल बदन कुमली है, रेंगत घामई मांझ। तेरी सौ मोई घाम न लागत, भूख नहीं कछुनेक, सूरदास प्रभु कहो ना मानत, पर्यो अपनो टेक। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये बिल्कुल कल की बात है, कल वाले दिन अर्थात गोपाष्टमी जिस दिन जाना स्टार्ट करेंगे उसी दिन सुबह मना रहे हैं। तो सुबह क्या कह रहे हैं मैया से, भगवान कह रहे हैं आज मैं गाय चरावन जाओ। तो भगवान आज मतलब कल के दिन, गोपाष्टमी वाले दिन मॉर्निंग में भगवान मैया से कह रहे हैं, मैया आज मैं गाय चराने जाऊंगा, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में घेऊ। और मैं क्या करूंगा, जो वृंदावन के बहुत टाइप के फल है, वृंदावन में मैया बहुत सारे वृक्ष हैं और तरह तरह के फल है, आप मुझे खाने को बहुत अच्छा अच्छा देती हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बासी हो सकते हैं ना फल, मैं तो ताजा ताजा वृक्ष के फल तोड़ूंगा, और जब उन फल को तोड़ के खाऊंगा ना,
तो मैया मेरी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। आप चाहती हो ना मैं बहुत शक्तिमान हूँ, बहुत बलवान हूँ, तो मैं उन फल को खाऊंगा ना तो मेरी शक्ति बहुत गुना बढ़ जाएगी। तो मैया को देख रहे हैं भगवान कैसे मना रहे हैं, भगवान बहुत बातों से खेलते हैं। तो मैया को मना रहे हैं कि मैं बहुत सारे फल खाऊंगा, ये जो माखन रोटी है ना इनको खा खा के ना मैं बोर हो गया हूँ, अब मैं कुछ नया फल खाना चाहता हूँ। तो मैया मुझे प्लीज जाने दो, प्लीज मुझे अनुमति दे दो, मैं वहां जाकर फल खाना चाहता हूँ। तो यशोदा मैया कहती है, अरे छोटे, ऐसी बात ना बोलो, जरा अब तनक तनक अपने पैरों को तो देखो, कितने छोटे छोटे पैर हैं, इतने छोटे छोटे पैर हैं, इतने सुकोमल पैर हैं तुम्हारे, कैसे चलोगे तुम वहां पर? और तुम्हें पता है, आवत है अति राती, आते आते तुम्हें रात हो जाएगी, तुम्हारे इतने छोटे छोटे पाँव हैं, तुम जब चलना स्टार्ट करोगे तो बहुत रात हो जाएगी, थक जाओगे तुम बिल्कुल तरह। तो भगवान कहते हैं, अरे ऐसे कैसे रात हो जाएगी, ऐसे कैसे रात हो जाएगी, हम तो जल्दी निकलेंगे ना वहां से, जल्दी निकल जाएंगे और पहुंच जाएंगे यहाँ पर। नहीं भैया रात नहीं हो पाएगी, आप परेशान ना हो, रात नहीं होगी, हम जल्दी चलेंगे, रात कैसे होगी? अब मैया कहती है कि प्रात जात गैया ले चारन घर आवत है सान। तुमको पता है काना कैसे गोचारण किया जाता है? तुमने देखा है ग्वालों को, पिताजी को देखा है, आदि को देखा है कैसे जाते हैं? प्रातः काल ही निकल जाते हैं और जब घर आते हैं ना सांझ हो जाती है। तो तुम भी जाओगे ना ऐसे ही जाओगे, घर आते आते सांझ हो जाएगी, रात, और तुम्हें तो रात हो जाएगी, और तुम्हारे चक्कर में बाकियों को भी रात हो जाएगी। फिर मैया कहती है मैया कहती है इसलिए तुम मत जाओ। फिर कहती है, तुमरो कमल बदन कुमलिए रेंगत गामई मान। तुम्हारा बदन बहुत सुकोमल है काना, वहां पर जाओगे तुम्हें घाम आई धूप लगेगी, तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हारा कमल जैसा बदन मुरझा जाएगा, इसलिए काना मत जाओ। भगवान क्या कहते हैं, तेरी सौ मोई घाम न लागत भूख नहीं कछु ने। भगवान क्या कह रहे हैं, मैया मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूँ, मुझे धूप नहीं लगती है। अब देखने में लग रहा है कि भगवान ने तो मैया की सौगंध झूठी खा ली, बट नहीं। अगर हम बात करें सही ज्ञान की, तो देखिए आत्मा को तो ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना गीला किया जा सकता है। अब भगवान तो परमात्मा है, परमात्मा है, तो उनको आग धूप क्या सताएगी, राइट? इसलिए भगवान सौगंध खा रहे हैं कि मुझे धूप नहीं सताती मैया, भूख नहीं कछुने, और मुझे भूख भी परेशान नहीं करती। अब मैया देख रही है कि घर 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 जाके चोरी कर रहा है, सुबह शाम खाता रहता है, और कह रहा है भूख नहीं कछुने। लेकिन भगवान कह रहे नहीं मैया, रो रहे मैया, मुझे जाने दो, जाने दो, जाने दो, मेरे सखा बाहर वेट कर रहे हैं, कन्हैया कन्हैया चिल्ला रहे हैं, मुझे जाने दो, जाने दो। मैं पक्का बोल रहा हूँ ना, मुझे धूप परेशान करेगी तुम्हारी सौ, ना मुझे भूख परेशान करेगी तुम्हारी सौ, कुछ नहीं होगा, बस मुझे जाने दो, जाने दो, जाने दो। तो सूरदास जी कह रहे हैं, प्रभु कहो न मानत, प्रभु मैया की बात मान ही नहीं रहे हैं, पर वो अपनी टेक, अपनी अपनी टेक लगाए रखे कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि किसी भी तरीके से उन्हें जाना है गोचारण के लिए। आगे क्या कह रहे हैं, मैया मैया हो गाय चरावन जे हो, तू कही महर नंद बाबा सो बड़ो भयो ना डरे हो, रेता पेता मना मन सुखा हलदर संगई रे हो, बंसी बटतर ग्वालिनी के संग खेलत अति सुख पइयो, ओदन भोजन दे दधी कांवरी भूख लगे ते खइयो, सूरदास है साकी जमुन जल सो देहु जू नहे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मैया मुझे गाय चराने जाने दीजिए। अब आप नंद बाबा, जो नंद बाबा है उनसे जाकर कह दो कि इसे जाने दो, डर की कोई बात नहीं है, हमारा लल्ला बड़ा हो गया है, भैया मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं नहीं डरता हूँ, मैं वृक्षों को तोड़ देता हूँ, मुझे जाने दो। तो जाओ के कह दो। और सबसे बड़ी डर की बात बिल्कुल भी नहीं है, मेरे साथ रेता पेता मना मनसुखा, ये नाम ले रहे, सबके नाम रख दिए, शॉर्ट नाम रख दिए, मधुमंगल का नाम रख दिया है, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट नेम रख दिए अपने सखाओं के भगवान ने। तो कह रहे रेता पेता ये सब भगवान के सखाओं के नाम है, कि ये मेरे साथ जाएगा, पैता मेरे साथ जाएगा, मना मेरे साथ जाएगा, मनसुखा जो मधुमंगल है उसको मनसुखा, ऐसे सबके नाम रख दिए। और सबसे बड़ी बात, हलदर, ये बलदाऊ जी है ना, ये मेरे साथ जाएंगे। आपको पता है ये बलदाऊ जी कितने शक्तिशाली हैं, ये मेरे साथ जाएंगे और ये तो मुझे कुछ करने ही नहीं देंगे ना, तो मुझे जाने दीजिए। मैया
मेरे को यहाँ पे इतना सुख नहीं मिल रहा। मैंने सुना है कि वृंदावन में एक वंशी वट है, मैं वहां जाना चाहता हूँ, वहां जाके मैं बंसी बजाना चाहता हूँ और मैं वहां पे जाके खेलना चाहता हूँ। मैया मुझे बहुत आनंद मिलेगा, मेरा आनंद चाहती हो तो कृपया मुझे जाने दीजो। अब मैया कहेंगी बेटा तुम्हें वहां भूख लगेगी, क्या खाओगे? तो भगवान कहते हैं अरे मैया कैसी बात कर रही हो, ओदन भोजन दे दधी कांवरी, मुझे चावल दो ना, उच्च कोटि का चावल दीजिए और उसके साथ दही कांवरी और उसके साथ मुझे दही दीजिए। मुझे जब भी भूख लगेगी मैं दही भात खाऊंगा, मुझे जब भी भूख लगेगी मैं दही भात खाऊंगा, आप मुझे दीजिए ना। और क्या कह रहे हैं, सूर्यदास है साकी जमुना जल सो देऊ जू नहीं हो। अब भगवान मैया कहती है कि नहीं नहीं वहां पे वो यमुना जी पड़ती है, तू तो नहाने बैठ जाएगा, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मैं यमुना जी की सौगंध खाता हूँ, उनका जल बहुत काला है, काला जल मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे डर लगता है काले जल में, मैं नहीं जाऊंगा उसमें, मैं स्नान नहीं करूंगा। तो भगवान कह रहे हैं लेकिन भगवान जब भी जाते और जहां जहां भी लीला स्थली पर यमुना जी पड़ती भगवान ने स्नान करते ही हैं। तो वो कह रहे हैं बस मैया को मनाना है किसी भी तरीके से, मैं नहीं करूंगा स्नान, आप मुझे जाने दीजिए। उसके बाद क्या होता है, भगवान भाग जाते हैं, बाहर उनके सखागण खड़े हैं और भगवान भाग जाते हैं और सखाओं में मिल जाते हैं। अब मैया पीछे 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 भागती हैं और कान्हा को पकड़ लेती हैं। तो कान्हा को पकड़ लेती हैं तो भगवान रोने लगते हैं, मुझे जाने दो मैया, मुझे जाने दो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे जाने दो जाने दो। तो अब यशोदा मैया को स्थिति भी बताती कि बछड़े भी नहीं जा रहे, गऊएं भी नहीं जा रही, कोई भी नहीं जा रहा और ये भी मानने को तैयार नहीं है। तो फाइनली अपना कलेजा बाहर करके मतलब मैया के लिए, यशोदा मैया के लिए ये बहुत कठिन था कि उन्हें परमिशन देना, अपने से दूर करना इतने पूरे शाम तक के लिए, वो थोड़ी सी देर भी उनको दूर नहीं करती थी। तो अपने कलेजे पर हाथ रखते हुए मैया ने स्वीकृति दे दी कि ठीक है तुम गाय चराने जा सकते हो, बट बलदाऊ तुम्हें इसका बहुत ध्यान रखना है, ये सिर्फ खेले कूदे, ये गाय ना चराए, ये किसी भी पेड़ पर ना चढ़े, इसको फल खाना बहुत पसंद है, ये किसी भी पेड़ पे चढ़ जाता है। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है कर्म करो और फल मुझे दे दो। तो भगवान को फल इतने पसंद है कि हर चीज में कह देते हैं फल मुझे दे दो, फल मुझे दे दो। तो इसे फल बहुत पसंद है। और वहां पे भी कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो इन्हें फल इतने ज्यादा पसंद है, कहीं भी छड़ जाएगा तो कृपया इसको कहीं पे छड़ने मत देना। और और इसको बस बिल्कुल खेले, बिल्कुल भूखा नहीं रहे, हर 1 घंटे बाद इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए देना है बलदाऊ। और ज्यादा देर मत रुकना, 12-1 बजे तक घर आ जाना वापस। ऑल दो ये जो गायें होती हैं शाम तक आती हैं, लेकिन तुम लोग जल्दी चरा चढ़ू के आ जाना। और बिल्कुल भी कुछ, और हाँ यमुना जी में किसी भी कुंड में कहीं पर भी ये स्नान ना करे, इसको नहाने का इतना शौक है, नहाता रहता है घंटों भर, जहां जहां जल देखा नहीं वहां कूद गया, जहां जल देखा नहीं वहां कूद गया। तो उसको बिल्कुल भी नहाने मत देना और उसका बहुत ध्यान रखना। इसको फल इतने पसंद है कि एक बार वो फल वाली आई, तो फल वाली की आवाज सुनते ही, फलों को देखते ही इतना परेशान, इतना बावला, इतना खुश हो गया कि वो विनिमय करने के लिए अनाज लेता हुआ आ गया। वो तो फल वाली की कृपा थी, फल वाली को प्यार आ गया इस पर और उसने फल दे दिए। लेकिन ये फलों से बहुत प्यार करता है, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे ये ना चढ़े किसी भी तरीके से। इस तरीके से भगवान कहते हैं। उसके बाद अब हम वापस से श्लोक पे चलते हैं, एक बार दोबारा रिसाइट करते हैं। श्री शुका उवाच ततश्च पौगंडवयाश्रितो व्रजे बभूव तुस्तो पशुपाल सम्मतो गाचारयन्तो सखिभिः समं पदे वृंदावनम पुण्यम अतीव चक्रतु। अब हम श्लोक पे वापस से चलते हैं। ततश्चा, तो ततश्चा यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसी बछड़े आज तक भगवान ने बछड़े चराए और उसके कल ही भगवान ने गोचारण स्टार्ट कर दिया, भगवान ने एक दिन का भी गैप नहीं लिया, तो यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है ततश्चा। उसके बाद वर्ड क्या दिया है, पौगंड वयाश्रितो व्रजे, पौगंड अवस्था, जो पौगंड अवस्था है अब वो भगवान की सेवा में लग रही है। किस सेवा में लग रही है, पौगंड अवस्था स्टार्ट होते ही भगवान ने
कि ऐसी सेवा में लगी कि भगवान ने गौचारण स्टार्ट कर दिया। तो पौगंड अवस्था जो है वो सेवा कर रही है भगवान की, कि अब भगवान गौचारण लीला स्टार्ट करें। समझ में आ रही है बात? उसके बाद क्या लिखा है? ये जो पौगंड अवस्था है ये भगवान की सिर्फ और सिर्फ ब्रज में दिखती है। इवन भगवान, ये जो गौचारण है, गौचारण भी भगवान कहीं और नहीं चलाते, मथुरा तक में भी भगवान गौचारण नहीं करते हैं। सिर्फ वृंदावन में, ब्रज में ही भगवान जो है, मथुरा भी ब्रज का ही पार्ट है लेकिन स्पेशली बात किया जाए वृंदावन की, तो उधर ही भगवान गौचारण लीला करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है श्रितो व्रजे, ये जो ब्रज भूमि है ये अति पुण्यवान है, ये अति पावन है, क्योंकि भगवान ये लीला सिर्फ ब्रज क्षेत्र में ही कर रहे हैं और कहीं भी नहीं करते। ब्रजवासियों को ही ये सुख मिलता है, अन्य जगह तो भगवान गौचारण भी नहीं करते। फिर उसके बाद क्या लिखा है? बभूव तुस्तो पशुपाल सम्मतो। उसके बाद मतलब इसमें ये बताया कि भगवान को पशुपाल यानी कि गौ पालन करने की सम्मति आदि प्रदान कर दी गई। अब हम लास्ट लाइन पे चलते हैं, मेन वृंदावनम पुण्यम अतीव चक्रतु। वृंदावन है उसको पुण्यम कहा जा रहा है। पुण्यम का अर्थ क्या है? कि ये ऐसा स्थान है जो सारे ताप, सारे पापों को दूर करता है वृंदावन, और हमें भगवान कृष्ण के करीब लाता है। क्यों लाता है? क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण यहाँ रहते हैं। दूसरा पुण्य का अर्थ क्या बताया जा रहा है? ये इतना पुण्यवान है, इतना पुण्यवान है कि इवन वैकुंठ से भी अधिक पुण्यवान है। क्यों? भगवान जहाँ वैकुंठ में रहते हैं भगवान, तो भगवान ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, भगवान पादुका भी पहनते हैं, लेकिन वृंदावन में तो भगवान पादुका भी नहीं पहनते। और ये जो गौचारण लीला है ये और बहुत ज्यादा सुख देने वाली क्यों हो गई? क्योंकि इससे पहले भगवान बछड़े चराते थे, तो भगवान बहुत छोटे हैं, भगवान के चरण भी बहुत छोटे छोटे हैं। तो जब भगवान के चरण बहुत छोटे हैं तो भगवान के चरणों में जो चिन्ह बने हुए हैं, जो सिंबल्स बने हुए हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे हैं। तो जब छोटे से कृष्ण चलते हैं तो चरण चिन्ह पड़ते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे चरण चिन्ह है, ब्रज रज पे पड़ते हैं तो दिख नहीं पाते। अब क्योंकि कृष्ण बड़े हो रहे हैं तो उनके चरण भी बड़े हो रहे हैं, तो उनके चरण चिन्ह भी बड़े हो रहे हैं, और अब वो जब चल रहे हैं तो उनके चरण चिन्ह अंकित हो रहे हैं ब्रजरज में, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है वृंदावनम पुण्यम अतीब, बहुत ही ज्यादा पुण्यवान है। और तो भगवान के लिए बहुत ही सुंदर जूते बनवाए गए थे, लेकिन भगवान ने कभी भी ब्रज में जूते नहीं पहने। इसके दो रीजन बताए जाते हैं कि भगवान ने जूते क्यों नहीं पहने। पहला रीजन तो ऑफ कोर्स गाय है, कि भगवान गाय से बहुत प्रेम करते थे। भगवान ने कहा कि नंद महाराज की 9 लाख गायें थी, तो भगवान ने कहा या तो 9 लाख जूते हो तभी मैं जूते पहनूंगा, नहीं तो नहीं पहनूंगा। तो यहाँ एक भगवान बहुत बड़ी शिक्षा हमें दे रहे हैं कि भगवान ग्वाले हैं, गौ का पालन कर रहे हैं, तो गौ पालन करना उनका धर्म है। तो गौएं जो हैं उस वक्त उनके लिए, भगवान के लिए सेव्य हैं। तो जिस जो सेव्य होता है उसको चप्पल पहन के तो आप पूजा नहीं कर सकते ना। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मैं उनकी पूजा चप्पल पहन के कैसे कर सकता हूँ, इसलिए मैं जूते नहीं पहनूंगा। दूसरी एक और बात, एक और जो रीजन है वो भक्तगण बताते हैं कि जो पृथ्वी देवी है वो बहुत रोई थी भगवान के अवतार के लिए। हम सभी कथा जानते हैं, 10 चैप्टर का, 10 कैंटो का फर्स्ट चैप्टर, किस तरीके से वो ब्रह्मा जी के पास जाती है, वो क्षीरोदक्षाई क्षीर सागर आदि जाते हैं। तब भगवान ने कहा था मैं आऊंगा। तो भगवान जानते हैं कि जो मेरी भक्त है पृथ्वी, ये बहुत रोई है, बहुत दुखी है, अब इसको मुझे आनंद देना है। तो भगवान अपना डायरेक्ट स्पर्श, डायरेक्ट टच जो है पृथ्वी देवी को देना चाहते हैं, और उसका प्रभाव ये है कि पृथ्वी इतनी ज्यादा प्रसन्न हो गई है। कैसे पता चल रहा है पृथ्वी प्रसन्न हो गई है? कि जगह जगह फूल, जगह जगह घास, जगह जगह, मतलब बिल्कुल सही जो चीज होनी चाहिए वैसी रह रही है। उससे पता चला है पृथ्वी देवी प्रसन्न है। सागरों में रत्न निकल रहे हैं, सुरक्ष मतलब स्वच्छ जल है एकदम, सब जगह बिल्कुल जैसा होना चाहिए ना वैसा है। आइडियल, आइडियल बोला जाए, आइडियल है बिल्कुल।
तो उससे पता चल रहा है पृथ्वी देवी प्रसन्न है। तो भगवान एक एक भक्त का ध्यान रखते हैं। आप वो पृथ्वी देवी का, भगवान की एक लीला के पीछे सिर्फ एक रीजन नहीं होता है, अनेक रीजन होते हैं। उसका भी उद्धार करना होता है, कोई शत्रु है उसका भी वध करना होता है, उसके पीछे बहुत से लोगों ने तपस्या आदि की होती है, उनको भी सुख देना होता है, अपने भक्तों को भी आनंद देना होता है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं। तो चप्पल ना पहनने के ये रीजन बताए जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान ने मैया को मनाया, और फिर फाइनली मैया ने उन्हें परमिशन दी। तब भगवान बहुत प्रसन्न हुए, और फाइनली गोपाष्टमी के दिन भगवान ने गौचारण की लीला प्रारंभ कर दी, जो लीला इतनी सुंदर है, जिस लीला के थ्रू भगवान ने वृंदावन के पशुओं को, वृंदावन के पक्षियों को, वृक्षों को, गोपों को, गोपियों को, ग्वालों को, सखागणों को, सबको आनंदित किया है। और यही टाइम है जब भगवान ने सबसे ज्यादा लीला की। तो कल का दिन बहुत स्पेशल है, स्पेशली हमें गोपाष्टमी है, तो गायों की सेवा, गायों का दर्शन, गायों को प्रसादम व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए। बाकी ये ना कर पाए तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, भगवान के पवित्र नामों का जाप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का ज्यादा से ज्यादा जाप करिए, भगवान की कथा सुनिए, गौ माता के दर्शन तो हो ही सकते हैं, उनको दर्शन करिए, कुछ खिलाइए उन्हें, ठीक है, वरना मानसिक सेवा कीजिए। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, गोपाष्टमी की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, कार्तिक मास की जय, दामोदर भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.